तरह डिजिटल युग आ गया। मैं तमाम लोगों से यही कहूंगा, इस डिजिटल युग का पूरा लाभ, क्योंकि अब पूरी तरह मैपिंग आपको हर हालत में कंप्यूटर युक्त होना होगा। यदि विधायक जी से ज्यादा कंप्यूटर नहीं जानता तो उसको पक्का हटवा दीजिए। विधायक जी से ज्यादा तो जानना पड़ेगा ना। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। बिहार विधानसभा सभागार में आज एआई प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष सहित तमाम मेंबर जो विधानसभा के थे वो मौजूद रहे। इस बार इस विषय में पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि एआई टेक्नोलॉजी पर जोर दिया जाएगा और सरकारी कार्य में इसका यूज किया जाएगा, जिससे आम लोगों को सहायता मिले। और इस पर विशेष क्या कह रहे हैं, आइए पहले सुनाते हैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस पर क्या कह रहे हैं। किस गांव में किस समय बारिश होने वाली है, किस इलाके में मौसम की क्या स्थिति रहेगी, ये सारे टेक्नोलॉजी पर आ गया। अब तो घंटों में रिपोर्ट आ रहा है। पहले जो अनुमान होते थे वो फेल हो जाते थे, अब जो अनुमान होते हैं लगभग 70 से 80% वही सही होते। इसलिए पूरी तरह डिजिटल युग आ गया। मैं तमाम लोगों से यही कहूंगा, इस डिजिटल युग का पूरा लाभ, क्योंकि अब पूरी तरह मैपिंग आपको हर हालत में कंप्यूटर युक्त होना होगा। और मैं विधानसभा अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा, प्रेम बाबू से, विधायक का ट्रेनिंग तो हम कराते ही हैं, हम लोग का जो स्टाफ है ना उसका ट्रेनिंग जरूर कराइए। यदि विधायक जी से ज्यादा कंप्यूटर नहीं जानता तो उसको पक्का हटवा दीजिए। विधायक जी से ज्यादा तो जानना पड़ेगा ना। विधायक जी से कम वाले को नहीं रखना, क्योंकि हम सहयोगी हैं और सहयोगी हमसे ज्यादा जानने वाला होना चाहिए। जिस तरह सेक्रेटरी हमारे लोग सब आते हैं भारत प्रशासनिक सेवा से पदाधिकारी, कि वो सहयोग करते हैं सरकार चलाने में माननीय मंत्रियों को, उसी तरह हमारे जो सहयोगी हैं इसकी पूरी संरचना होनी चाहिए। ट्रेनिंग कराई, प्रत्येक 2-2 महीने पर एक क्लास होना चाहिए। हमारे फेसबुक कैसे चल रहे हैं, इंस्टाग्राम कैसे चल रहे हैं, जनता से क्या कनेक्शन है, जनता के बीच में संवाद क्या हो रहा है। अब तो ऐसे ऐसे टूल्स आ गए हैं कि आप एक जगह से बैठिए एक बार। तो आपने सुना कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एआई के बारे में क्या कहा और किस प्रकार वो इसका यूज बता रहे हैं कि एआई से फायदा होगा। तो साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी कर्मचारी हैं विधानसभा के, उनको विधायक और मंत्री से ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए कंप्यूटर के बारे में, अन्यथा उन्हें नौकरी से हटा दी जाएगी। तो इस विषय पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने भी बहुत बड़ी बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि एआई टेक्नोलॉजी अब स्वास्थ्य विभाग में वो लाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने कहा कि अगर किसी अस्पताल से किसी मरीज को रेफ़र किया जाता है तो उन्हें पहले पता रहेगा एआई माध्यम से कि किस अस्पताल में उनको जानी है और कहाँ इलाज करवाना है, किस डॉक्टर से इलाज करवाना है, जिसके बाद ही उनका रेफ़र होंगे। और क्या कुछ कह रहे हैं निशांत कुमार, आइए पहले सुनाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो शुरुआत की उसको उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और एआई के इस युग में टेक्नोलॉजी की महत्ता बढ़ती जा रही है। तो चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, उद्योग हो, आपका ग्रामीण विकास हो, हर विभाग की योजनाओं को हम जनता तक पहुंचाने में एआई से मदद मिलेगी। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो जितना ही टेक्नोलॉजी में निपुण होंगे, सक्षम होंगे, हम उन्हें उतना ही बेहतर समृद्धि
बिहार और विकसित बिहार बनाने की कल्पना कर सकेंगे। सर आपने सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात कही थी, बड़ी एक बात आपने कही। जी हाँ, एआई को सर कैसे जोड़ेंगे सर, ताकि डॉक्टर जो एक बड़ी समस्या मिलती है कि डॉक्टर काम नहीं कर पाते, बड़ी सफर। जी हाँ, हम कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाले हैं जिससे कि आपके हॉस्पिटल्स में कोई भी जो बेड है कहीं भी जो रहता है, मतलब कि आईसीयू हुआ या वार्ड का बेड हुआ या कोई भी बेड, अगर वो रेफ़र जो करते हैं केसेस कोई भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से या मेडिकल कॉलेज से एनएमसीएच या पीएमसीएच, तो हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर एआई के माध्यम से हम जनरेट कर रहे हैं जिससे आपको बेड की उपलब्धता के बारे में पता चल जाएगा। तो मान लीजिए कि कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ से किसी को रेफ़र किया गया पीएमसीएच, तो उनको पता चल जाएगा एआई के माध्यम से कि हाँ पीएमसीएच में बेड है, और अगर नहीं है तो आप दूसरे हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ भी मालूम चल जाएगा कि बेड है नहीं। तो इस तरह से स्वास्थ्य विभाग एआई को यूज़ कर रहा है। हम विभिन्न सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और एक ऐसा वीओआईपी फ़ोन हम लगा रहे हैं हर स्वास्थ्य संस्था में, जहाँ से कि हम टेलीफोन से, लैंडलाइन से, और उसमें वीडियो की व्यवस्था रहेगी, उससे भी हम जुड़ सकेंगे, जिससे हम कोई भी किसी भी आपके स्वास्थ्य संस्थान, चाहे वो हेल्थ और वेलनेस सेंटर हो 15,000 के 14,000 जो हैं, और हमारे संस्थान हैं मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, तो हम एआई के माध्यम से ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं कि हमें डॉक्टर्स की उपलब्धता की बात है या फिर आपका बेड की उपलब्धता की बात है, तो ये सब चीज़ें हम जान जाएंगे और बेहतर स्वास्थ्य सेवा दे सकेंगे। सर आखिरी एक सवाल सर, क्या मानते हैं सर कि कुछ कमियां हैं स्वास्थ्य विभाग में जिन्हें दूर करने के लिए बेहद जरूरी है? तो आपने सुना कि स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार एआई टेक्नोलॉजी को स्वास्थ्य विभाग में किस प्रकार अमेंडमेंट करेंगे इसके बारे में बता रहे थे। तो अब देखने वाली बात होगी कि एआई टेक्नोलॉजी सरकार कब तक अमेंडमेंट करती है और इससे जनता को कितना लाभ मिलता है, ये तो देखने वाली बात होगी। BMW के लिए पटना से अक्षय किशोर। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको